कौवों को आप पनीर खिलाइए, ओए होए होए, पनीर क्या है, शुक्र, शनि शुक्र का योग बनेगा, पैसा ही पैसा, मजा ही आ जाता है। आनंद ही आनंद परमानंद, पैसा ही पैसा, मजा ही आ जाता है। आनंद ही आनंद परमानंद। कौवों को पनीर खिलाने से अगर पैसा आता है तो थोड़ी सी बुद्धि, 1% बुद्धि किस चीज से आती है, ये कोई पूछे इनसे। कोर्ट केस है, आप ये उपाय करा, आपने पेप्सी की एक बॉटल कोर्ट से ही खरीदनी है, वहीं से खरीदनी है, उनकी कैंटीन से, और वहीं के टॉयलेट में गिरा दो। ढक्कन और बोतल बंद नहीं करनी, गिराने के बाद आप आ जाओ, केस आपके फेवर में हो जाएगा। पेप्सी की ही बोतल लेनी, अगर आपने कोका कोला या थम्स अप लिया तो जो केस है वो दूसरे के पक्ष में हो जाएगा, और अगर आपने उसको टॉयलेट में उड़ेलने की जगह अपने पेट में उड़ेल लिया तो भी केस आपके पक्ष में नहीं आएगा। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। और अगर आपने उस बोतल का ढक्कन लगा दिया तो भी वो केस आपके पक्ष में नहीं होगा, उस केस पर ढक्कन लग जाएगा, सालों साल वो केस चलेगा। तो ये ध्यान रखें कि बोतल को खाली करें, टॉयलेट में जाकर ही, अपने पेट में खाली ना करें। और अगर आपने अपने पेट में कन्वेंशनली वो पेप्सी की बोतल खाली की तो केस चलता रहेगा सालों साल, जैसा जनरली हमारे देश में केस चलते रहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। स्वागत है आपका इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे बैड न्यूट्रिशन और हेल्थ एडवाइस की, जो इंस्टाग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भर भर कर है। पहले के एपिसोड्स में मैंने आपको एक रील दिखाकर पूछा था कि ये साइंस है कि स्यूडो साइंस है, तो ये परंपरा इस एपिसोड में भी हम कायम करेंगे और मैं भी आपको एक रील दिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा ठीक लगेगी, आपको सब कुछ सही लगेगा। उसके बाद हम पूछेंगे कि ये साइंस है, सच में ऐसा होता है कि ये स्यूडो साइंस है। People believe that if sugar comes from a fruit, then it's good sugar. But if sugar comes from a Coca-Cola, then it's bad sugar. Actually, what people don't realize is that all the sugar you find today, it all comes from a plant. So in the orange juice, it comes from an orange. In the Coca-Cola, it comes from a cane or beetroot. But yet somehow, we believe that if it's orange and it's fresh squeezed, then it's good for you. But if it's in a can of soda, then it's bad for you. The truth is, your body doesn't care where the molecules come from. Your body just processes sugar, whatever its source, the same way. And so that's why, to me, an orange juice is just as bad for you as a can of Coke, because they both contain 25 grams of sugar, which is going to impact your brain, your hormones, your gut, your cravings, your energy, etc. Now, yes, in the orange juice, there are some vitamins, but if I were to put vitamins into a can of Coke, it wouldn't make it healthy. And this is exploited by food companies who will say stuff on package like 100% natural. And it's just exploiting this slight problem in our understanding of food. तो ये मैम जो हैं, ये बहुत ही बड़ी न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसर हैं और इनकी बहुत सारी बातें अच्छी भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्यूडो साइंस पेडल करती हैं, बट इनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। बट इस रील में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये साइंस है कि स्यूडो साइंस है। मतलब बेसिकली ये कह रही हैं कि शुगर होती है, भले ही आप उसको कोका कोला के कैन से पिएं या फिर आप उसको फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस से पिएं, शुगर इज़ शुगर। तो डू यू अग्री विद दिस और नो? बिना चीटिंग किए मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये सच है कि झूठ है, और इस सवाल का जवाब हम लास्ट में ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं साद गुरु की, जो कि न्यूट्रिशनल एडवाइस दे रहे हैं। कितनी सच है, कितनी झूठ है, लेट्स सी। If you cook the vegetarian meals, then the content of protein, the volume of protein in the cooked vegetarian meals is too low. It is not sufficient. Most of the vegetables, fruits, nuts, sprouts have the necessary protein in it, but you're cooking it. So if you're eating only cooked vegetarian meals, yes, protein would be lacking. But if you're eating sufficient amount of raw vegetables, fruits, nuts and sprouts, your protein requirement will be well taken care of. यहाँ पर भी बेसिकली क्या बात की जा रही है कि जो भी कुक्ड फूड है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, और रॉ वेजिटेबल्स में, रॉ फ्रूट्स में प्रोटीन की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है और वो हमारे लिए सफिशिएंट है। बेसिकली हम इस थॉट को कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, उस थॉट को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट जो ये नॉलेज दे रहे हैं इसके साथ वो गलत है। अगेन, ये ऊपर से सोचने में, समझने में बात ठीक लग सकती है कि हाँ, अगर हम कच्ची सब्जियां, कच्चे फल खाएंगे तो उनमें प्रोटीन हो सकता है, और पकाएंगे तो वो प्रोटीन ख़राब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा और उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ये ऊपर से समझने में ठीक लग सकता है, बट ये सच्चाई नहीं है। पहली बात तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रोटीन का बेहतर सोर्स नहीं है। प्रोटीन के लिए अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहे हैं तो मिल्क, राजमा और दालें, ये प्रोटीन का मच बेटर सोर्स है। बट अगर हम इनकी बात भी कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम फंडामेंटल बात कर रहे हैं कि कुकिंग से प्रोटीन खराब हो जाते हैं, तो जो सही नहीं है, क्योंकि कुकिंग एक्चुअली मेक्स प्रोटीन बेटर।
अगर हम सिंपली बायोकेमिस्ट्री की बात करें कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड्स। 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका रिपीटिंग यूनिट्स अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाती है। जब आप किसी प्रोटीन कंटेनिंग फूड को उबालते हैं या फ्राई करते हैं या किसी भी तरीके से पकाते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है, यानी कि उसका नेचर चेंज हो जाता है सिंपल टर्म्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडे को अगर बॉईल करेंगे तो जो अंडे का लिक्विड प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो सॉलिड हो जाएगा, जिसे कहते हैं इरिवर्सिबल डीनेचरेशन, यानी कि वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, उस सॉलिड अंडे से वापस लिक्विड अंडा नहीं बनाया जा सकता। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सॉलिड अंडा यानी कि जो एग वाइट है अब जो बॉयल हो चुका है वो खराब हो चुका है इसका प्रोटीन, नहीं, उसका शेप स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अब वो डीनेचर हो चुका है। बट वो अंडा, बॉयल अंडा उस फॉर्म में ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में असिमिलेट होगा, यूज होगा। सेम गोज विथ डिफरेंट वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को जब आप पकाते हैं तो उनके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो सारे एंटी न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगर कुछ किसी भी सब्जी में कीड़े मकोड़े या कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल पैथोजेंस हैं, वो भी पकाने से खत्म हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेजिटेबल्स को कुक करना, स्टर फ्राई करना, बॉईल करना बेहतर अल्टरनेटिव है कच्ची सब्जी खाने के मुकाबले, और उससे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर और हमारे प्रोटीन अपटेक पर कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ एक केस में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी अगर आप उस सब्जी को, उस वेजिटेबल को हाई टेम्परेचर पर बर्न करेंगे तो प्रोटीन उसका खत्म हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल कुकिंग में प्रोटीन कंटेंट चेंज नहीं होता है। When it comes to meat, seafood, eggs, it takes 72 hours to get digested. Now, this has been proven by modern scientists. It can take 72? It can take anywhere between 48 hours to 72 hours, 2 to 3 days, for that food to be completely broken down and digested in your system. It's a complex protein. Animal-based foods are complex. They were designed for survival. They were not designed to become a meal. Carnivores have a small gut, which is just 6 feet long, small and large intestine. They consume meat and they can eliminate it within a few hours. But human beings have a complex gut, 22 feet long, small intestine, 6 feet long, large intestine. 28 feet approximately. That's like a 4-story building. ये मिनिएचर बिल्डिंग में रहती हैं क्या? 28 feet is not 4 story. So when you eat complex animal-based foods like meat and seafood and eggs, it takes really long for it to travel down. तो ये जो रील है वो एक अर्ध सत्य है, आधा सच है आधा गलत है, क्योंकि इससे जो टेक होम मैसेज लेंगे वो होगा बिल्कुल गलत। तो बेसिकली यही फिनोमिनन बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ देखा गया है पॉडकास्ट, कि जब आप कोई भी रील देखते हैं तो उसमें वो इस तरह के क्लेम करते हैं जो कि वायरल हो जाएं तुरंत, कि ऐसा नहीं होता या ऐसा कर लीजिए, सो एंड सो चीज़ें। बेसिकली ऊपर ऊपर से देखने पर वो सही लगती हैं बट वो सही होती नहीं है। तो बेसिकली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी न्यूट्रिशन की एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी रील से मत लीजिए। न्यूट्रिशन जो हम बार बार कह रहे हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, बहुत आसानी से आप किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात ये की जा रही है कि जो भी आप खाते हैं प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस, जैसे कि एग, फिश या रेड मीट या बाकी तरह का मीट, उसको 2 से 3 दिन लग सकते हैं डाइजेस्ट होने में। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा डाइजेशन प्रोसेस को। तो जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं और उसको चबाते हैं तो हमारे मुंह में ही वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी लार होती है वो भी फूड को पचाने का काम करती है। तो फूड पाइप में जाता है और फिर हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाकर वो फूड अगेन हमारे स्टमक में, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, एसिड होता है 1.5 से 2 pH का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उस एसिड से खाना डाइजेस्ट होता है। स्टमक में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बट मोस्टली यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो मेनली केमिकल डाइजेशन है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, यानी कि एसिड से हमारे फूड का डाइजेशन होता है। हमारे स्टमक से, आमाशय से खाने को नीचे जाने में डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फूड है 20 मिनट से लेकर 2 घंटे 3 घंटे तक लग सकते हैं। जी हाँ, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्स खाए तो एग्स जो हैं वो 30 मिनट में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब डाइजेशन से मेरा मतलब है कि हमारे स्टमक से नीचे चले जाते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमारे स्टमक से नीचे जा रहा है कोई फूड तो हमारे स्टमक को खालीपन लगेगा, यानी आपको फिर से भूख लगेगी। यही कारण है कि आप कुछ खाने के 2, 3, 4 घंटे बाद फिर से भूख महसूस करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका खाना पूरा पच चुका है, बट इसका अर्थ यह है कि आपका खाना जो है वो स्टमक से नीचे जा चुका है। अब आपके स्टमक में फिर से जगह बन गई है और स्टमक में जो सेंसर्स होते हैं
वो खाना और मांग रहे हैं ऊपर जाकर, तो वो सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि भूख लगी है और खाना लाओ। तो धीरे धीरे खाना स्टमक से नीचे छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर वेस्ट की तरह पास हो जाता है। और जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं खाने में और जो डाइजेशन होता है, यहाँ पर बायोकेमिकल डाइजेशन होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, जो हमारी जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। यानी वो हमारी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करके, और हम उनकी हेल्प करते हैं उनको जिंदा रखकर, ग्रो करके, थोड़ा सा खाना देकर। तो एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो हमारे अरबों खरबों बैक्टीरियल दोस्त हमारे पेट में कर रहे हैं रोज के बेसिस पर। तो वो जो खाना है, अब उसमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं उन आंतों की लाइनिंग से हमारी ब्लड स्ट्रीम में। तो उस प्रोसेस को 1.5 से 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, कई बार 5 दिन भी लग सकते हैं। बट इट डजेंट रियली मैटर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, क्योंकि तब तक हम 2, 3, 5 मील 6 मील तक ले चुके होते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये कहना कि हर फूड 24 से 72 घंटे लगाता है डाइजेशन करने में, क्योंकि डाइजेशन की डेफिनेशन जो हम दे रहे हैं वो अलग अलग हो सकती है, तो वो गलत है। क्योंकि डाइजेशन डिपेंड करेगा आपकी एज पर, आप क्या खा रहे हैं उस पर, आपके फिजियोलॉजिकल लेवल पर, यानी एक्टिविटी आप कितनी कर रहे हैं उस पर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो जैसे अंडा आप खा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 20 से 30 मिनट में अंडा जो है वो आपके स्टमक को लीव कर चुका होता है। अगर आप फ्रूट जूसेस पीते हैं तो वो 10 मिनट 15 मिनट में आपके किडनीज के थ्रू बाहर निकल चुका होता है, उसका जो पानी होता है। तो डिपेंड्स कि क्या आप खा रहे हैं और कहाँ पर वो जा रहा है। तो प्रोटीन भले ही वो एनिमल सोर्सेज से आया हो या प्लांट सोर्सेज से आया हो, टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर। तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि हर फूड को 24 से 72 या ज़्यादा घंटे लगते हैं पचने में, तो वो प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, तो वो सही नहीं होगा। और ये बात क्यों कह रहे हैं 20 से 30 मिनट वाली अंडे के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हम जो एक अंडा ही एक ऐसा फूड है एनिमल प्रोटीन मिल्क के अलावा जो हम 6 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं सेफली, और वो सबसे ईजिली डाइजेस्टेबल फूड है। और उसे इसीलिए अंडे का जो प्रोटीन होता है उसको ग्रेड 1 प्रोटीन, ग्रेड ए प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। मूविंग ऑन, स्यूडो साइंस किंग यू नो हु। जो खाना खाओ, बस सफेद नमक नहीं खाना, छोड़ दो आज के बाद। खाने में सफेद नमक कभी नहीं डालना कहीं पे भी। काला नमक चलेगा? काला डालो, सेंधा डालो, सब्जी डालो, सब्जी में है वो जो चलेगा। सब्जी में पकते टाइम डाला थोड़ा बहुत वही डालो, एक्स्ट्रा मत खाओ, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना है तो सेंधा नमक खा लो, और एक सफेद चीनी छोड़ दो। उसके बाद गुड़ पे आ जाओ या शक्कर पे आ जाओ। जैसे मैंने आपको बोला था नींबू पानी विद गुड़, लेकिन चीनी नहीं, क्योंकि चीनी फास्फोरस है, केमिकल है। आप बताओ ना, गन्ने से बनती है, सफेद कैसे हो गई? ऐसे ही मटमैला नमक सफेद कैसे हो गया? उसको सोचो कितना ब्लीच डाला है, कितना सल्फर डाला है, कितना केमिकल डाल रखा है। तो बेसिकली सभी प्रकार का नमक, जो भी नमक दुनिया में मिलता है, वो 90 to 97% सोडियम क्लोराइड होता है। किसी प्रकार का नमक आप ले रहे हो, काला नमक, पीला नमक, सफेद नमक, कोई भी नमक, उसमें अगर आप रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, यानी कि सेंधा नमक खा रहे हैं, तो उसमें जो है वो कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ये भी हो सकते हैं। तो पर मेजॉरिटी ऑफ द जो सॉल्ट होगा वो सोडियम क्लोराइड ही होगा। अब उसको ब्लीच नहीं किया जाता नॉर्मली सॉल्ट बनाने में, क्योंकि सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, अगर आपको देखेंगे वो वाइट कलर का ही होता है। इस बात से मैं एग्री करता हूं कि सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक जो नॉर्मल इंसान को रिकमेंडेड सॉल्ट का अमाउंट है वो है 5 ग्राम, यानी एक छोटी चम्मच। पर जो आज हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं उसमें हम उससे 2 से 3 गुना सॉल्ट खा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 10 से 15 ग्राम तक सॉल्ट हम खा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रिजर्वेशन और एक्स्ट्रा टेस्ट। अगर चिप्स की बात करें या किसी और पिकल की बात करें या किसी भी और चीज़ की बात करें, उसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हैं, हम अपने सॉल्ट का इनटेक चेक नहीं करते हैं। पर यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि एक प्रकार का सॉल्ट बेहतर है, दूसरे प्रकार का सॉल्ट गड़बड़ है। क्यों? तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगेन जो लोग दे देते हैं बहुत आसानी से कि सफ़ेद नमक मत खाओ, सफ़ेद चीनी मत खाओ, इट्स एक्चुअली इसको डीमोनाइज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली हमें उसका बेसिक केमिस्ट्री समझना होगा उसके पीछे का, कि वो है क्या सारे सॉल्ट एक ही तरह के होते हैं या कुछ सॉल्ट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बेसिकली अगर आप रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट या ऐसा कोई अलग तरह का सॉल्ट नहीं भी खाएंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी, क्योंकि आप वो जो कमी है वो खाने से पूरी कर लेंगे।
इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइट सॉल्ट जो होता है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जो कि हमारे लिए, हमारी हेल्दी बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयोडीन हमारे थायराइड को चेक में रखता है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही आपको खाना चाहिए लॉन्ग रन, ना कि अनआयोडाइज्ड सॉल्ट। नेक्स्ट आता है बहुत ही ज़्यादा इस पर बातें हुई हैं लास्ट के बहुत सालों से, और बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, और ये वीडियो भी मुझे किसी ने भेजा है कि वाटर हैज़ मेमोरी। 1994, a Japanese scientist, Dr. Masaru Emoto, conducted an experiment on water to show how our words impact our life. And the results were shocking. In his experiment, he took different bottles of water and asked his students to give negative energy to it by using words like, I hate you, you evil, you stupid, and so on. In the next batch, he asked students to send positive energy to a different set of bottles by using words like, I love you, I'm grateful, and thank you. He took all the bottles and froze them, and later took a sample from each bottle and saw it under the microscope. The first batch with the negative words formed into a dense and an ugly structure, and the ones with the positive words crystallized into beautiful harmonious structure. Remember, water has memory, and 85% of our body is made up of water, and our brain is made up of even more water. ये बताता है कि कैसे स्यूडो साइंस पेडल किया जाता है, कैसे कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको साइंस की चाशनी में लपेट कर आपको परोसा जाता है, और आप समझते हैं कि सच में वो ठीक है क्योंकि उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो हमें ये समझना होगा कि अगर कोई इंसान जो है वो जो बात कह रहा है, भले ही वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, वो जो बात कह रहा है उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक, कोई साइंटिफिक पीयर रिव्यूड पेपर या कोई ऐसा एविडेंस है या नहीं है। इस तरह की हज़ारों रील्स हैं, हज़ारों वीडियोस हैं जो बताते हैं कि वाटर में मेमोरी होती है। अगर आप किसी वाटर को गंदी गंदी गालियाँ दोगे तो वो, अगर उसको फ्रीज करोगे तो उसके क्रिस्टल ऐसे अगली क्रिस्टल बनेंगे, अगली। और अगर किसी पानी के सैंपल को आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, प्रशंसा करोगे, उसको प्यार से राजा बेटा, अच्छा बेटा बोलोगे, तो उसके जो क्रिस्टल बनेंगे वो अच्छे बनेंगे। इस बात का साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, मसारू इमोटो ये पहली बात तो साइंटिस्ट है ही नहीं, इनका साइंस से दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं। इन्होंने कभी भी साइंस की पढ़ाई नहीं की। इनको 1992 में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो आप जानते हैं कितनी वैलिड है, उस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ऑनररी डॉक्टर की उपाधि दी गई इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो कि एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा। ये जो सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी थी वो डिग्रीज को पैसे देकर सेल करती थी, और वो बाद में बंद भी हो गई। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, और इसको कभी भी साइंस समझा ही नहीं गया। क्योंकि पहली बात, जो पानी है H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, यही है पानी। अब उसको आप किसी भी तरीके से फ्रीज करेंगे, प्योरीफाइड पानी को गालियां देकर या प्यार से सहलाकर, सेम तरीके से वो फ्रीज होगा। उसके क्रिस्टल जो होंगे वो सेम तरीके से बनेंगे अगर वो प्योरीफाइड स्ट्रक्चर है। तो अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं किसी प्रकार से, तो वो इम्प्योरिटीज़ अलग प्रकार के क्रिस्टल बनाएंगी, जो कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में अलग होगा। इस स्टडी को वेरीफाई करने के लिए, कि मान लीजिए एक बार को हम कोई भी स्टडी को चांस देते हैं, बहुत सारी ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी की गई और वो सारी फेल हुई कि ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। और ये भी स्टडी जो की गई थी वो कभी भी पीयर रिव्यूड रिसर्च पे जर्नल में नहीं पब्लिश की गई। इसीलिए हम बार बार अपने सारे वीडियोज़ में बात करते हैं, पीयर रिव्यूड रेफरीड रिसर्च की बात करते हैं, कि जो स्टडी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स द्वारा रेफ़र की गई हो, रिव्यू की गई हो, वो जो रिसर्च होती है ज़्यादा वेरीफाइड होती है कंपेयर टू ऐसी रिसर्च जो कोई रिव्यू नहीं करता और आप पैसे देकर उसको पब्लिश करवा देते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वैसे भी हम जो भी बोलें, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो सो कॉल्ड बातें हैं, उनकी जो ऑडियंस है वो हमेशा रहेगी। जैसे इस तरह के वाटर क्रिस्टल्स की गाली देने से वाटर क्रिस्टल बुरे बनेंगे और अच्छे प्यार करने से अच्छे बनेंगे, वो सब, या चक्रास, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ, इस तरह की चीज़ें लोगों को हमेशा फैसिनेट करती रही हैं और हमेशा फैसिनेट करती रहेगी। पर एज अ रैशनलिस्ट यूट्यूबर मेरा काम हमेशा रहेगा कि आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, आपको बताऊं कि सच क्या है, झूठ क्या है, आपको बताऊं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं। और इस बात में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, पर तो भी कुछ जो बहुत ही अमेजिंग लोग हैं वो इस बात को पैडल करते हैं, और ऐसा ही स्यूडो साइंस पैडलिंग की गई सदगुरु द्वारा। If I take a glass of water in my hand and
Just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. I looked at her and she offered water to me and I said, Amma, I don't need this water, I don't need to drink this water. You are like Kali right now, I don't need Kali's prasadam right now, I'm fine. She said, why will I poison it? इससे याद आया कि पानी बुरा मान जाएगा। वाटर की कोई मेमोरी नहीं होती है। वाटर सिर्फ प्योर और इम्प्योर फॉर्म में होता है। इम्प्योर वाटर अगर आप पिएंगे यानी कि जिसमें कोई कंटेमिनेशन है, या तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या केमिकल कंटेमिनेशन, अगर आप उस तरह का पानी पिएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप प्योर पानी पिएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इससे ज़्यादा पानी में और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और मेरी बात भी मत मानिए। जिन भी ने तुम्हें बता दिया है कि पानी में भी मेमोरी होती है, वो स्वयं भी अंधविश्वासी हैं, नासमझ हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं दुनिया में अंधविश्वास फैला फैला के। पानी पानी होता है, शुद्ध है तो है। ऐसी ही बातों पर चल करके भारत में ये कुप्रथा चलती थी कि फलानी जाति के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि उसने छू दिया है तो पानी दूषित हो गया होगा। अरे पानी पानी है, H2O है, कोई उसको स्पर्श कर रहा हो। ये इस प्रकार की छुआछूत को अगर आप मानते हैं कि किसी एक प्रकार के इंसान ने पानी को छू लिया तो वो पानी दूषित हो जाएगा, दूसरे प्रकार के इंसान ने पानी को छुआ तो वो अमृत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आ गए हैं वीडियो के अंत में। मैं आपको बताऊंगा कि जो सवाल मैंने पूछा था उसका सही जवाब क्या है, कि जो वो बोल रही थी उस रील में कि ये साइंस है कि स्यूडो साइंस है। सबसे पहली बात तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। टेक्निकली शी इज़ राइट। शुगर जो भले ही अलग अलग सोर्सेज से आई हो वो शुगर ही है, हर तरह की शुगर वो शुगर ही है, बट ये इतना आसान भी नहीं है। फ्रूट से जो आप शुगर खाते हैं, जो साबुत फ्रूट्स अगर आप खाते हैं और उनसे जो आपको शुगर मिलती है, वर्सेस जो प्रोसेस शुगर आप खाते हैं किसी प्रोसेस्ड फूड से पैकेट को फाड़कर, दोनों के अपटेक में, दोनों के डाइजेशन में और दोनों के हमारी बॉडी पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जब आप कोई न्यूट्रिशनली डेंस फूड खाते हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, उसका हमारी बॉडी पर अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा जूस पिएंगे जिसमें कोई भी और चीज़ नहीं है, सिर्फ शुगर है, तो वो सीधे आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और आपके ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करेगा। सेम गोज फॉर कोका कोला। कोका कोला का कैन आपने पिया और सीधे वो आपके शुगर को स्पाइक करेगा। उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई साबुत फ्रूट खा रहे हैं तो वो साबुत फ्रूट, उसके साथ में फाइबर भी है, उसके साथ में बाकी चीज़ें भी हैं, उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, सभी कुछ है उसके साथ मिला हुआ। तो बेसिकली जब आप वो खाएंगे तो उसका जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में वो कंपैरेटिवली स्लोअर होगा। स्पाइक इतना ज़्यादा एकदम से नहीं होगा, ग्लूकोज स्पाइक हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो दोनों में डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है। बट टेक्निकली हाँ, शुगर इज शुगर। भले ही वो आप हनी से ले रहे हो, भले ही वो आप गुड़ से ले रहे हो, भले ही वो आप वाइट शुगर से ले रहे हो, शुगर इज एब्सोल्युटली शुगर। वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर स्पाइक करेगा ही करेगा। बट शुगर किस फॉर्म में आप खा रहे हैं वो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है। तो मुद्दे की बात यह है, मोटा मोटा मुद्दे की बात यह है कि अगर आप नेचुरल सोर्सेस से फाइबर के समेत शुगर खाएंगे, जैसे फ्रूट्स को खाएंगे डायरेक्टली, तो वो किसी फ्रूट जूस को पीने के लिए या अल्ट्रा प्रोसेस्ड कोई शुगर कंटेनिंग आइटम को खाने के कंपैरिजन में मच बेटर चॉइस है, जिसके बारे में हम अपने पुराने वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। न्यूट्रिशनल साइंस इज कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए हमें बार बार इस तरह के वीडियोस बनाने पड़ते हैं, सच क्या है झूठ क्या है इसको बताने के लिए। इसमें हमें एक और चीज़ जोड़नी होगी कि शुगर अनहेल्दी है या शुगर जहर है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना भी गलत होगा। शुगर जहर नहीं है, शुगर इज अ फूड। और मोर इम्पॉर्टेंटली शुगर आपकी ब्रेन के लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए इन जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकोज सेंट्रिक होता है, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो उसका सेंटर है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जिसकी बात हम डिटेल में किसी और वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो एनीवे, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों तक जो इस तरह की जो रील्स होती हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं और उससे उनको नुकसान होता है। इस तरह के वीडियो हम रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम 50,000 के बहुत ज़्यादा करीब हैं और 50,000 पर हम बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक आप इंस्टाग्राम के बाकी एपिसोड यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड बी लॉजिकल।